हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एसिड बेस साल्ट के बारे में हमने बताया था पिछले लेक्चर में, वीडियो में, पार्ट में जो भी देखेंगे। इस पार्ट में आपने हम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो क्षार आपने पढ़ा था। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो OH, जिनका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है, उसे क्षारक या क्षार कहते हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे क्या? क्षार के भौतिक गुण। क्षार स्वाद में कसैले तथा तीखे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये पानी में विलय होते हैं। इनका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। और कुछ क्षार त्वचा पे फफोले डाल देते हैं। ये केवल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए, धातुओं से क्रिया। जस्टिफाई, किसी भी धातुओं, एल्युमिनियम, जिंक, तीन धातुओं से क्रिया करके क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी क्षार जो क्षारक होते हैं वो धातुओं, जैसे ये क्षार है, ये क्षारक है, ये धातु है। ये मान लीजिए क्या है? एल्युमिनियम एक धातु है। धातु क्षार से क्रिया करके जलीय विलयन में वो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे 2Al + 2NaOH + 2H2O, तो बना 2NaAlO2, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस निकला। इसी क्रम में जब जिंक धातु पर हम क्षार NaOH की क्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, इसी क्रम में धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया में आप देखेंगे कि जलीय विलयन में घुल जाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड घुल करके सोडियम जिंकेट और जलीय विलयन बनाता है। Al2O3 2KOH मिल करके पोटेशियम जिंकेट, इसको हम कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनेट। इसको जैसे ऊपर वाले सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, मेटा एल्यूमिनेट, इसको पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट पढ़ेंगे। और जब आर्सेनिक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं सोडियम आर्सेनाइड प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका कि अम्लों से क्रिया। क्षार अम्लों से क्रिया करके सदैव लवण बनाते हैं। क्षार अम्लों से क्रिया करके सदैव लवण बनाते हैं। ठीक, आप देखिएगा, क्षार अम्लों से क्रिया करके सदैव लवण बनाते हैं। ठीक, जैसे HCl NaOH से क्रिया करके NaCl लवण हो गया। HNO3 KOH से क्रिया किया, KOH क्षार है, ये अम्ल है, और KNO3 बन गया। हाइड्रोक्लोरिन NH4 से क्रिया के अमोनियम क्लोराइड बने, ये भी साल्ट है। ये क्या है? एसिड, ये बेस, और ये साल्ट। अमीन लवणों, अमोनियम लवणों के साथ क्रिया। अमोनियम लवणों के साथ क्रिया करके क्षारक गर्म करने पर अमोनिया गैस देते हैं। देखिए, NH4Cl क्षार के साथ गर्म करते हैं तो NH3NaO NaCl H2O अमोनिया गैस मिलता है। ऐसे अमोनियम कैल्शियम, ये अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्षार से कराते हैं तो भी अमोनिया गैस बनता है। इसे अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। ये अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक, अब अमोनियम सल्फेट को क्षार की क्रिया कराएंगे तो भी अमोनिया गैस निकलती है। यानी 2NaH3 है, ये 2NaH3। ठीक, धातु लवणों से क्रिया। धातु लवण, कुछ धातुओं के लवणों के विलयन में क्षारक का जलीय विलयन मिलाने पर धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। यानी अवक्षेप मतलब, जैसे अवक्षेप क्या है जानते हैं? जैसे दूध फट जाता है, पानी ऊपर ऐसे थक्का जम जाता है, वही अवक्षेप होता है। यानी जब कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ये लवण अलग हो जाए। ऐसे फेरिक क्लोराइड पर जब KOH का क्षार की क्रिया कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, और अवक्षेप जब प्राप्त होता है तो तीर द्वारा नीचे हम दर्शाते हैं। इसके बाद क्षार, अम्ल और क्षार के उपयोग। अम्ल क्षार के उपयोग आप जान ही रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पेट्रोलियम शोधन में, उर्वरक निर्माण में, बैक्टीरियों के निर्माण में, रंग, कागज आदि। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है उर्वरक में, विस्फोटक में, TNT ट्राइनाइट्रो टॉल्यूएन बनाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, प्रक्षालन में, अपकर्मक के रूप में, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये टॉयलेट की सफाई में, नमक के शोधन में, क्लोरीन
के औद्योगिक निर्माण में, और आम्लराज, आम्लराज मतलब सोना चांदी को घोलने वाला जो बनाए जाते हैं, उच्च गलनांक वाली धातुओं को गलाने के लिए जो बनता है वो अम्लराज कहलाता है। अम्लराज HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। उसी क्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है मुलायम साबुन के निर्माण में। ठीक, ये कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, ये अम्लनाशक के रूप में पेट की अम्लता को दूर करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सूखी धुलाई में कपड़ों में से ग्रीस हटाने का काम करते हैं। तो ये उपयोग आप लोग एक चक्कर और देख लीजिए, इसको धीरे धीरे करके कॉपी पे नोट करते रहिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो दिखा दिया जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कहने देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नाम दिया गया, दूधिया का। ये अम्लता को दूर करता है पेट में जो। इसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं कि चलेगा अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता। अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता यानी अम्ल जानते हैं, पिछले में पढ़ चुके हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अब उसमें भी दुर्बल और प्रबल में भी लिया जाएगा तो कौन सबसे प्रबल होंगे ये तो जानते हैं, जिसका आयनन तनुता पर पूर्ण रूप से वियोजित होकर जितने अधिक H आयन देते हैं वो प्रबल होते हैं, उनकी प्रबलता उतनी अधिक होती है, वो अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक, जैसे N/10 HCl का आयनन 92% होता है, यानी ये 92% हो जाता है। N10CH3 का आयनन 1.3 होता है, ये 92 हुआ, ये कितना कम है, इसलिए HCl अधिक अम्लीय होता है और HCl अम्ल के जलीय विलयन में H आयन की सांद्रण अधिक होता है। कहने का मतलब जब ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जब आप HCl को जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित होता है, आयनित इसी को कहते हैं। और जितने अधिक आयनित होगा उसमें H आयन की संख्या अधिक होगी, जिसमें H आयन की संख्या अधिक होती है वो अधिक अम्लीय हो जाएंगे। ठीक, और इनका क्रम दे दिया गया है, क्षारीयता का क्रम इसमें सबसे अधिक अम्लीय, फिर HNO3, फिर H2SO4, उससे कम ये कार्बनिक अम्ल, फिर कार्बोलिक अम्ल, ये एस्टिक अम्ल है, ये कार्बोलिक अम्ल है। ठीक, अब क्षारों की प्रबलता, क्षारों की प्रबलता भी ऐसी है। क्षारों की प्रबलता OH के सांद्रण पर निर्भर करती है। समान ताप तत्व जो क्षार जितने अधिक OH आयन उत्पन्न करता है वह उतना ही अधिक प्रबल होता है। ऐसे ही ये 84% NaOH पर 1.3%, यानी आप प्रयोग, ये सारी चीजें N/13 नॉर्मलता/10 NaOH, ये प्रयोग के आधार पे ज्ञात किया गया है कितना % अधिक होता है। तो NaOH अधिक क्षारीय होगा, NH4OH कम क्षारीय होगा। इनका क्षारीयता का प्रक्रम है KOH पहले, फिर NaOH। सबसे अधिक क्षारीय क्या है? KOH, उससे कम NaOH, उससे कम NH4 और सबसे कम BOH का होल ट्वाइस, यानी सबसे कम होता है। इसके बाद आता है आयनन। आयनन क्या है? आयनन किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रोलाइट, अम्ल, क्षार या लवण, जब किसी वैद्युत अपघट्य में जैसे अम्ल, क्षार या लवण को जल में घोला जाता है तो पूर्ण एक्वस मतलब जलीय, यहाँ का मतलब हो गया जलीय, जल में घोला जाता है तो वे अपने विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं और इस प्रकार की घटना को आयनन कहते हैं। आयनों में टूटना आयनन कहलाता है। और आयन कब बनते हैं? जब किसी परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश हो, वही आयन होते हैं। जैसे HCl टूटा, H+ आयन, Cl ऋणायस है और ये धनायन है, ये ऋणायन है। इसमें NaOH टूटा, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण, यानी अम्ल, क्षार या लवण तीनों का आयनन होता है। ठीक, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा।
अब आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा कहा जाता है कि विलयन में विद्युत अपघट्य, यानी ये सभी क्या हैं, ये सभी विद्युत अपघट्य हैं। विद्युत अपघट्य के समस्त अणुओं का कुछ अंश ही वियोजित होता है या आयनित होता है। जितना भी विलयन में आप कोई भी विद्युत अपघट्य घोलेंगे उसका कुछ ही अंश विलयन में वियोजित होगा। तो इसके लिए विलयन में वियोजित अणुओं और समस्त विलयन में उपस्थित समस्त विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के अनुपात को आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसका मान 1 से बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फार्मूला क्या है, वियोजन की मात्रा बराबर, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं वियोजन की मात्रा को, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या और विलयन में समस्त अणुओं की संख्या गुणे 100। वियोजन की मात्रा 1 से कम होती है, इसलिए वियोजन की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद आता है कि अभी हम सवाल इस पे बताएंगे आप लोगों को, लेकिन इसके आयनन को प्रभावित करने वाले कारण, यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो उनका आयनन अधिक होगा, जैसे HCl का आयनन अधिक और NH4 का आयनन कम होता है। ठीक, यानी पहला आपका विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा आप देखेंगे विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति मतलब विलायक, यानी जिस विद्युत अपघट्य का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक उच्च होता है यानी अधिक होता है, वो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का आयनन अधिक होता है। परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के एक अनुपात है। क्या अनुपात है परावैद्युतांक? ऐसे निर्वात में दोनों आवेशों के बीच कार्यरत, दो आवेश के बीच, निर्वात में दो आवेश के बीच कार्यरत बल तथा अन्य माध्यमों में दोनों आवेश के बीच कार्यरत बल के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कहते हैं। यानी जब दो आवेश हैं, अगर y निर्वात में रख दें दोनों आवेश, उनके बीच कार्यरत बल, अब वो निर्वात से हटाकर किसी माध्यम में रख दें तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों के अनुपात को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का मतलब जानते हैं, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता आप पढ़े होंगे, सांद्र विलयन और तनु विलयन। तनु विलयन के आधार से आप कहते हैं पतला होगा, सांद्र विलयन कहते हैं गाढ़ा होगा। यानी सांद्र विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तनु विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। जैसे अगर चीनी का शरबत बनाते पतला होता है, कहते नहीं गाढ़ा बना दिए, तो गाढ़ा में चीनी की मात्रा अधिक हो गई, अब पतले में चीनी की मात्रा कम हो गई। चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो विलायक प्लस विलेय से विलयन बनता है, और वह विलयन संतृप्त होता है, कुछ तन विलयन होता है, कुछ सांद्र विलयन होता है। तो उसी क्रम में विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयनीकरण की मात्रा घट जाती है। अब जैसे आयनन हो रहा है किसी विलयन में और उसमें और भी विलेय पदार्थ मिलाते जाओ तो उसके अणु टूटेंगे नहीं, इसलिए आयनन कम होगा। परंतु विलयन की तन्यता बढ़ाने पर आयनीकरण की मात्रा, अगर पानी मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, कोई पतला कर देते हैं, उसमें आयनन तेजी से होगा। यानी बढ़ाने से विलय दो के अणुओं की वियोजन करते हैं। ठीक, ताप का प्रभाव, किसी भी विलयन का ताप बढ़ा देंगे आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर आयनों के विलयन में उपस्थित अणुओं की गति बढ़ जाती है, और जब अणुओं की गति बढ़ती है तो उसमें टक्कर बढ़ जाता है। कहने का मतलब आपको मैं बता दें कि ताप बढ़ाने, मान लीजिए इतने हैं और इसमें आपके दो अणु हैं, अब यहाँ ताप दे देते हैं तो इनमें टक्कर बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ेगी तो इनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपस में ये अणु क्या टक्कर कर लेंगे एक दूसरे से तो इनकी गति बढ़ जाती है, और जब गति बढ़ जाती है तो अब क्रिया तेजी से होती है। अब क्रिया आयनन की हो रही है तो आयनन के बीच के आकर्षण बल कम हो जाता है और अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और आयनन बढ़ जाता है। अणुओं की गति बढ़ जाती है और आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, सम आयन का प्रभाव, सम आयन प्रभाव, किसी विलयन में सम आयन की उपस्थिति के कारण आयन की मात्रा कम हो जाती है। सम आयन के कारण
समान, जैसे NaOH में कम हो जाता है, समान आयन की विलयन कम हो जाती है। एक हो गया। अब जैसे सम आयन हमने बताया था कि एक क्रम में देख लीजिए, फिर आप लोग इसको उतार लीजिएगा जहां से, यह है पेज संख्या, देखते रहिएगा, हर पेज से अलग अलग दिया जा रहा है। ठीक, सांद्रता का प्रभाव हो गया, तीसरा, चौथा ताप का प्रभाव हो गया, पांचवा सम आयन का प्रभाव। हम सम आयन बता देते क्या है कि सम आयन किसे कहते हैं, सम आयन प्रभाव क्या दर्शाता है। जैसे आप NaCl विलयन में अब आप NaOH मिला देते हैं, सॉरी कर देते हैं, एक विलयन बना है उसमें NaCl विलयन में हम या NaCl विलयन में ये मिला देते हैं, तो इसमें इस विलयन में Na++Cl माइनस है, इस विलयन में Na++OH माइनस है, तो ये और ये है, ये दोनों क्या है, समान आयन है। क्या है, समान आयन है। ठीक, अब यही चीज ये हो गया समान है। अब जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए ये हो गया समान आयन। अब एक विलयन में आपने NaCl लिया है, विलयन है, इसमें आयनन हो रहा है इसका। अगर आप इसमें NaOH मिला भी देते हैं तो इसका आयनन घट जाएगा। घट जाएगा क्यों, क्या अब क्रिया पीछे चलने लगेगी। कारण क्या, तो कहेंगे सम आयन के कारण। इसमें सम आयन Na+Cl, इसमें Na+OH माइनस, ये सम आयन के कारण आयनन घट जाता है। ऐसे कोई भी, जैसे NH4Cl में आप HCl मिला देते हैं तो भी आयनन घट जाएगा, क्योंकि इसके में NH4++Cl माइनस ये आयनन होता है, ये ++Cl माइनस, ये और ये दोनों क्या हैं, समान आयन हैं। ठीक है, ऐसे विलयन को बफर विलयन भी पढ़ा जाता है, सम आयन का प्रभाव करता है। यानी इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी मिलाओ, इसका pH मान बदलने वाला ही नहीं है, क्योंकि आयनन होगा नहीं तो pH मान बदलेगा नहीं। ये सम आयन का प्रभाव है। ठीक, और जितने भी हैं एक चक्कर आपको हम फिर इस पार्ट को दोहरा देते हैं जहाँ से हैं, और इसको आप रेंज करिएगा। जैसे पार्ट 4 है, यहाँ से शुरू है, पेज नंबर देखते जाइएगा और फिर लिख लीजिएगा इसको। पेज नंबर 5 है, ये देखिए, यहाँ से ये क्षार के गुण है जो अम्ल और क्षार के उपयोग हैं। किसी बुक में भी है, देख लीजिएगा, उसमें कुछ छूटा होगा, एक क्रम से लिखवा दे रहे हैं। अम्ल क्षार की प्रबलता के बारे में हमने बताया था आपको कि कौन सा अम्ल प्रबल होता है, जिसका आयनन अधिक होगा वो अधिक प्रबल होगा। प्रबलता का क्रम दिया है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 क्षारों की प्रबलता, यानी जिस क्षार का आयनन अधिक होगा वह अधिक क्षारीय होगा, उसकी प्रबलता अधिक होगी। इसके बाद आता आयनन। आयनन को हमने बताया कोई भी विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को या घटना को आयनन कहते हैं। आयनन की मात्रा वियोजित आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व विलयन में समस्त अणुओं की संख्या से निकालते हैं। इसका वियोजन की मात्रा का मान बहुत कम होता है, 1 से भी कम होता, पॉइंट में आता है, इसलिए इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आयनन को प्रभावित यानी निम्न आयनन की मात्रा पर निम्न कारकों का प्रभाव या प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, अगर विद्युत अपघट्य प्रबल होगा तो उसका आयनन अधिक होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो उसका आयनन कम होगा। ठीक, विलायक की प्रकृति, जिस विलयन विद्युत अपघट्य के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है उस विलयन का आयनन अधिक होता है। ठीक,
और बताया था ही हमने आपको डाइलेक्ट्रिक कि दोनों निर्वात में आवेश कार्यरत बल और माध्यम में कार्यरत बलों का अनुपात होता है। सांद्रण का प्रभाव पड़ता है, सांद्रण प्रभाव यानी सांद्रता बढ़ाने पर यह विलयन की मात्रा, आयनन की मात्रा घटती है और विलयन की तन्यता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलयन का ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे आयनों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। सम आयन प्रभाव, विलयन में सम आयन की उपस्थिति के कारण आयनन की मात्रा कम हो जाती है। NaCl आपको बताया है कि समान आयन जैसे इसमें है, ये आयन है H+ आयन, इसमें Cl- आयन, इसमें Cl- आयन, इसमें Cl-, यानी NaHCl पर टूटा HCl में, तो Cl के कारण सम आयन के कारण इसका आयनन नहीं हो पाता है। धन्यवाद।